FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है दोपहर के 1:05। आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 21 करोड़ 43 लाख रुपए की धनराशि जारी की। प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी से ठंडक बढ़ी और राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को संकल्प यात्रा के शुभारंभ के बाद से प्रधानमंत्री नियमित रूप से लाभार्थियों से बातचीत करते रहे हैं। देश भर में जारी इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देना है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक इनका लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंच सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभागियों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसमें 2,21,000 ग्राम पंचायतें और 9,541 शहरी इलाके शामिल हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में उत्साह के साथ जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक विद्यालय रैनतोली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपस्थित जनता को राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत 21 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए और क्षेत्र में बेहतर काम कर रही महिला समूहों को भी सम्मानित किया गया। श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश के अंतिम व्यक्ति का विकास होना और उसके पास रोजगार होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए आने वाले समय में देश में आधुनिक तकनीकी से खेती पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS द्वारा संचालित 2165 आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक संसाधन जुटाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 21 करोड़ 43 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर और आउटडोर प्ले मटेरियल खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 1-1 लाख की धनराशि दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नौनिहालों को प्री प्राइमरी स्तर पर शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रदेश में आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सभी प्रस्ताव फोटो वीडियो के साथ गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव न आने पर आपदा से अनुदान नहीं दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें मिलने वाले उपहारों को लेकर नवीन पहल की है। श्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें जो विभिन्न प्रकार के उपहार मिलते हैं उनके मूल्य का आकलन कर उनकी नीलामी की जाए और इससे मिलने वाली धनराशि को जनहित के कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा, ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जा सके।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में आई रिकॉर्ड गिरावट को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य सरकार के रोजगार सृजन में किए गए बेहतर प्रयासों का नतीजा बताया है। उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 3.5% की गिरावट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री भट्ट ने कहा कि केंद्र के यह आंकड़े 2025 तक विकसित उत्तराखंड बनने की अहम शुरुआत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्वाधिक रोजगार सृजन के कार्य किए हैं। श्री भट्ट ने कहा कि निजी क्षेत्रों में अब तक हुए निवेश और उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन की सफलता राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने से इन क्षेत्रों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने और हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान भी जताया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए डेस्टिनेशन स्थलों तक पर्यटकों और यात्रियों की आसान पहुंच के लिए सड़कों का उचित प्रबंध करने को भी कहा है। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा के दौरान तोता घाटी के समीप होने वाले भूस्खलन को देखते हुए श्रीनगर के समीप यात्रियों को मार्ग अवरुद्ध होने की जानकारी देने के लिए आवश्यक उपाय करने के प्रबंध करने को भी कहा। पर्यटन मंत्री ने आपदा की स्थिति में एयरलिफ्टिंग और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था को दुरुस्त करने को भी कहा। मसूरी वन प्रभाग के तहत पिछले दिनों गुलदार के हमले के बाद मसूरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। इस क्षेत्र में गुलदार को देखे जाने की पर मसूरी वन प्रभाग के दल ने गश्त बढ़ा दी है। प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वन प्रभाग के 24 कर्मियों की 2 टीमें प्रभावित क्षेत्र में रवाना हो गई हैं। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि पहली टीम पुरकुल सिंगली गांव क्षेत्र में तैनात है, जो 24 घंटे क्षेत्र की मॉनिटरिंग करेगी, और दूसरी टीम को आईटी पार्क सहजदारा रोड पर तैनात किया गया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ लोग गुलदार की वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस से पत्राचार कर गुलदार की पुरानी वीडियो दिखाकर लोगों में भय फैलाने का प्रयास कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया गया है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में 22 जनवरी तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चमोली स्थित पंचम केदार कल्पेश्वर धाम में भरकी गांव की महिलाओं ने दिव्य कलश यात्रा निकाली। इस दौरान मंदिर परिसर के आसपास बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनिमय अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत एनपीएस खाता धारक निर्दिष्ट संस्थानों में पंजीकरण, अंशदान और लेन देन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यापार करने में सुगमता और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब अंशदाता कई स्थानों पर पंजीकरण के स्थान पर एकल पंजीकरण करा सकेंगे। उनके आवेदन के निपटान की समय सीमा भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
चंपावत में सशस्त्र सीमा बल द्वारा जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दर्जन भर गांवों के 30 छात्राओं को 30 दिवसीय निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। एसएसबी की 5वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बटालियन ने अपने नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के निर्धन छात्राओं को 30 दिन का निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय पर तकनीकी शिक्षा के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 21 करोड़ 43 लाख रुपए की धनराशि जारी की। प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी से ठंडक बढ़ी और राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।